तो बजट अभी आप सबको पता है कि थोड़े टाइम पहले ही आया है और बजट कुछ ऐसा ख़ास नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाइयों, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। हम जा रहे हैं, एक रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है स्कीम 33 की तरफ। आज का टाइम जो है वो हमारा फाइनल हुआ था, तो फिलहाल जब तक कि हम वहाँ पहुँचे हैं तो मैंने सोचा कि आज कल जो कि हॉट चल रहा है टॉपिक बजट के हवाले से, तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाए रास्ते में। मीनवाइल तो कोई नई चीज़ नहीं आई बजट में ना, वही घिसी पीटी चीज़ जो सालों से चली आ रही है। अपनी हुकूमत बचाओ, बस 4-5 साल का सोचो, लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई इसमें। बस वही लिमिटेड सोच, जैसी लिमिटेड लोग हैं वैसी लिमिटेड सोच है उनकी। पता नहीं क्या सोच के इनको गवर्नमेंट मिल जाती है और ये इनको चलने भी दिया जाता है। तो बस वही लिमिटेड सोच को रखते हुए जो है उन्होंने अपना बजट दिया है। वही घिसी पिटी पुरानी टैक्टिक्स का जो है वो इन्होंने इस्तेमाल करा है। अनइमेजिनेटिव बजट है ये, अनइमेजिनेटिव मतलब कोई इसका स्कोप नहीं है, कोई इसकी देर पा मतलब ये वही बात हो गई कि अपनी हुकूमत बचाओ, मुल्क डूबता है तो डूब जाए, अगली हुकूमत भी किसी तरह से जो है वो हमें ही मिल जाए। बस ये वही वाली बात हुई। कोई सलूशन नहीं है पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स का, कोई इकोनॉमी का ख्याल नहीं रखा गया। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई स्कोप नहीं है कि मुल्क हमारा जो है वो किन हालात से गुजर रहा है, किन हालात पे जो है वो आवाम सेक्रीफाइस की हुई है, आवाम के ऊपर बोझ आया हुआ है। लेकिन वही तर्ज से तनख्वाहें बढ़ा दी, 35% 30% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी। मतलब एक सेक्टर इतना नाअहल है, वो इतना डूबा हुआ है एक इदारा, कि जो लोग बैठ के काम नहीं करते उस डूबे हुए इदारे में, जिनके पास कोई काम नहीं है करने को, आप कैसे उनकी तनख्वाहें 35% बढ़ा सकते हैं? मुझे ज़रा समझा दें। ये क्या अकल मौफ हो गई है आप लोगों की? ऐसा क्या हो गया है, जादू टोना कर दिया है किसी ने आप लोगों पे कि एक सेक्टर में काम हो ही नहीं रहा है, एक सेक्टर वाले काम कर ही नहीं रहे। आप 35% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी आपने बैठे बिठाए। आपको वो याद नहीं आया कि एक गार्ड, एक चौकीदार जो स्टेट बैंक के बाहर होता है, लोगों के बैंकों के बाहर बैठता है, दुकानों के बाहर चौकीदारी करता है, वो कूड़ा उठाने वाला, वो कहाँ जाएगा? उनकी 17 हज़ार रुपये तनख्वाहें हैं। आपको कोई रिलीफ देना था तो कोई कार्ड सिस्टम, कोई स्पेशल सिस्टम ऐसा बना देते कि उनको कोई रिलीफ आ जाता। मतलब वो आप लोगों को दुआएं दे देते चले। हर जगह से ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन आपने पेंशनें बढ़ा दी, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी। ये नहीं सोचा आपने कि ये सेक्टर की जो आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ये इस जगह से पैसे आप ना डालें, किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहां दूसरी आम आवाम को तो फायदा हो। वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे भाई? जिनकी 35-40 हज़ार रुपये भी तनख्वाह है, वो किस तरह अपना गुजारा करेगी? आप मुझे ज़रा समझाएं। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो किसी तरह गुजारा कर सकती है, या उसके सिस्टम में भी गुजारा करने लायक कुछ ऐसा छोड़ा है आपने कि वो गुजारा कर सके। बहुत अफसोस की बात है यार ये। मतलब हमारा मुल्क किस डायरेक्शन पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बजट आप क्या दे रहे हैं, कोई स्कोप नहीं है, कोई ज़रा सी थिंकिंग नहीं है कि हमें क्या बजट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। जहाँ हमारा मुल्क इतना नीचे जा रहा है कि करेंसी डाउन से डाउन होती जा रही है, लोग हम पर हंस रहे हैं, मतलब हम कोई बहुत फल फूल रहे हैं। डॉलर जो है वो 1 रुपये का डॉलर हो गया है। ऐसा क्या हुआ है जो 35% सैलरी? मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर चुका हूँ, मैंने जॉब करी हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई साल में एक अलाउंस मिलता है, एक बोनस मिलता है, सही है, वो भी 5% का मिलता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ 2 मिल जाते हैं, 6 महीने पे 1 मिल गया, 5%, मतलब कि 5% उनकी तनख्वाह इंक्रीज हो गई। ईद बकरीद पे कोई एक बोनस मिल गया। फिर 6 महीने को देखते हुए कि भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस तरीके की बंदे की परफॉर्मेंस चल रही है, उसको देखते हुए जो है वो फिर एक अलाउंस मिल जाता है। तो कुल मिला के 10% और एक बोनस ले लें आप, एक सैलरी का बोनस होता है। आपने 35% एक महीने का बढ़ा दिया। एक वो अवाम जो साली काम ही नहीं कर रही है, बहुत माजरत के साथ, जो काम ही नहीं कर रही है, जिसका काम ही सिर्फ बैठे रहना है, छुट्टियां करना है, देखना ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपने उस सेक्टर को 35% इजाफा दे दिया। मतलब कि जिनको पेट्रोल भी मिल रहा है आने जाने का, जिनके पास सहूलतें मिल रही हैं, जिनको सब कुछ सहूलतें उनके घर पे मैसर हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस गवर्नमेंट पर, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, लोगों के पास खाने को नहीं है घर में। आपने तो अपने केसेस माफ करा लिए। आप तो जिस तरह से केसेस माफ करा कर आ गए, क्या कोई दूसरा आम आदमी आ सकता है? आप बताएं मुझे।
आप दूसरों का तो ख्याल करें, आपकी तो पॉकेट्स भरी हुई है गोल्ड से भरी हुई है, डायमंड्स इन द पॉकेट। मतलब क्या है ये मुल्क हमारा, कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है मुल्क हमारा? क्या सोच के बजट जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आई है, आम आवाम की भी मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया। जो बड़े तबके के लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या किया जा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, किस सोच के साथ ये बजट दिया है, ये उनको सबको समझ में आ रहा है। हवा में मुल्क चल रहा है हमारा, अल्लाह अल्लाह करके चल रहा है, किस तरह से अल्लाह हमारा मुल्क चला रहा है। आप बस आवाम को खुश करने में लगे हुए। कोई मुश्किल फैसला लें, मुश्किल वक्त है, हम पे मुश्किल वक्त पे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। आप मुश्किल फैसला लेंगे तो हमारा मुल्क अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी विजन पे खड़ा हुआ होगा कि हाँ भाई, शहबाज शरीफ ने जो है वो आज से 10 साल 15 साल पहले एक फैसला लिया था, उस फैसले की वजह से आज हमें ये फ़ायदा हो रहा है। कोई फैसला ऐसा लेना पड़ेगा, कोई स्टैंडिंग ऐसी होनी पड़ेगी, शॉर्ट विजन नहीं कि हुकूमत से हुकूमत तक का फैसला लें कि बस किसी तरह 5 साल हमारे गुजर जाएं तो अगले 5 साल के लिए जो है वो हमारी गवर्नमेंट सेलेक्ट हो जाए। ऐसे फैसले नहीं लें, ऐसे फैसले लें जो लॉन्ग टर्म फैसले हों। भाई 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद हमें फ़ायदा हो। हमारे तो डैम खा जाते हैं लोग, हम क्या करें? हम तो उस आवाम में से कि हम डैम के लिए पैसे जमा कराते हैं, हमारे डैम के पैसे खा जाते हैं। ये बात हम सबको जानने की ज़रूरत है कि मुल्क जो है वो लॉन्ग टर्म में चलाया जाता है। शॉर्ट टर्म में बार शॉर्ट टर्म में चल के हमारा मुल्क आज इस जगह पे खड़ा हुआ है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये बात समझें कि लॉन्ग टर्म के फैसले, दुनिया लॉन्ग टर्म पे काम कर रही है। एक हम ही है जो शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, छोटे फैसले लेते हैं और उस पर बस किसी तरह हुकूमत आ जाए। अब तो ये बात भी आप जान लें कि अब तो आप कुछ भी करें 2-3 साल बाद -1 का फॉर्मूला आ जाता है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। अब आप लॉन्ग टर्म की सोच लें या शॉर्ट टर्म की सोच लें, आप जब भी कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, -1 आ जाएगा बीच में एक, तो -1 फिर आप रेडी हो जाएं। कुर्बानी तो देनी है, ऐसे नहीं देनी तो वैसे देनी है। आपने पिछली हुकूमत का भी हाल देख लिया, उससे पिछली भी हुकूमत का हाल देख लिया, इस हुकूमत का भी आप देख लें, तो -1 तो होना ही है। फिर -1 जब पता है कि -1 होना है, तो फिर क्यों ऐसी बातें, क्यों ऐसी हरकतें? फिर लॉन्ग टर्म का सोचो भाई, हम तो रहेंगे नहीं, चलो हमें दुआएं मिलती रहें, कम से कम लोग खुश तो रहें। आप सब लोग तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे ना, रहेंगे तो हम लोग। हम जैसे लोगों ने परेशानियां बर्दाश्त करनी है, सख्त वक्त गुजारना है। हर हुकूमत आके कहती है बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, थोड़ा सा सख्त वक्त रह गया, आगे खुशहाली है भाई, आगे खुशहाली, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बस चूरा नहीं बेच रहे हैं, चूरा नहीं मिल रहा है हमें, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ सोचें खुदारा, कुछ सोचें, मुल्क का सोचें, अपना तो नहीं सोचें आप, क्योंकि अपना सोचने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता है, फ्रांस जाना पड़ता है, कोई जो है वो जजीरे ख़रीद लेता है अपना सोचते सोचते। तो आवाम का सोचें, आवाम ने तो जजीरे नहीं ख़रीदने ना, आवाम ने तो यहीं रहना है। ख़ास तौर से एक छोटी आवाम ने, मिडिल क्लास, लोअर क्लास ने, उसने तो यहीं रहना है। उसका सोचें, उसका सोच के फैसले करें। इंशाल्लाह देखें, ये लोअर क्लास और ये मिडिल क्लास ही लोग होते हैं जो मिल के जो है वो मुल्क को उठाते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, इनके दिल भी बड़े होते हैं। कब तक आप जो है वो दिलों के साथ खेलेंगे? कब तक ये हुकूमतें दिलों के साथ खेलती रहेंगी? कोई तो इनको कुछ तो आप दें, फल दें। ये नहीं करें, लेकिन 35% बढ़ा दिया। हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई है कि आईटी सेक्टर में जो है वो मैंने देखा है कि वो टैक्स वगैरह की कमी हुई है, छूट दी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सोलर्स वालों को भी थोड़ी सी छूट मिली है। 1300 सीसी ऊपर गाड़ियों को टैक्स नहीं छोड़ना चाहिए था। 1300 से ऊपर लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, लग्जरी गाड़ियों को टैक्स नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप ये नहीं देखेंगे, हम भी एक 1300 से ऊपर की गाड़ी में बैठे हुए हैं, 1800 सीसी में बैठा हुआ हूँ मैं, मेरे पास खुद यही है, मैं खुद यही बात बोल रहा हूँ कि टैक्स नहीं छोड़ना चाहिए 1300 सीसी के ऊपर गाड़ियों में। लग्जरी गाड़ी है यार, लग्जरी पे टैक्स होना चाहिए। अच्छा, ऐसे फैसले लिए हैं इन्होंने, ऐसे फैसले मैं ये समझता हूँ कि ये इनमें से हर कोई जो है वो कारोबारी आदमी है, ठीक है ना। कोई कारोबारी है, किसी का है, कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, कोई किसी के शुगर मिले हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इन लोगों की सनतें हैं, मुख्तलिफ इन लोगों के काम हैं, इनके कारोबार हैं। किसी की वूल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, सही है। ये सब लोग अपने अपने कारोबारों में तो बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, सही है। अब लेट सपोज कि अगर किसी की फसल अच्छी नहीं आई है
तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसानों को, हारियों को बोले कि चलो कोई बात नहीं भाई, ये आपकी जो है ना हम तनख्वाहें डबल कर देते हैं भाई, या 30% हम बढ़ा देते हैं। कॉटन इंडस्ट्री का काम नहीं चल रहा भाई, चलो भाई आप लोगों की तनख्वाहें हम 25-30% बढ़ा देते हैं। ऐसा करते हैं ये अपने कारोबारों में? ये अपने कारोबारों में ऐसा नहीं करते। क्यों? उनकी जेबों से निकल रहा होता है वो पैसा ना, तो वो तो कर ही नहीं सकते कि एक चीज़ फ़ायदा दे नहीं रही है और उस चीज़ में उन एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बढ़ा दें, ये सब कर दें। ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर कर रहे हैं। ये सारे मिलके जब आप हुकूमत चलाते हैं ना तो ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा स्टेप लेना था, आप अपने अपने प्राइवेट सेक्टर में जो आप लोगों ने इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, आप लोगों ने बिजनेस खोले हुए, आप लोगों ने उसमें क्यों नहीं किया? मेरा एक ही छोटा सा सवाल है, आप लोगों ने उसमें क्यों नहीं तनख्वाहें बढ़ा दी, उनमें क्यों नहीं काम कर लिए? उनमें करते हैं ना आप, तो आपको समझ में आती, मुल्क को आप दिखाते हैं कि देखें हम कहीं की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जो हम जहाँ पे कारोबार करते हैं, हमारी जो हैसियत है, हम उसके मुताबिक जो है वो अपने अपने शोबों में लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी हमने। ये करते आप अगर आप कुछ कर सकते थे तो आप ये करते। फिर आप ये देखें कि आपने जो है वो कैश निकलवाने के लिए आपने टैक्स लगा दिया, 0.6% टैक्स लगा दिया। अब ये 6.6% जो आपने टैक्स लगाया है, आपको ये पता है कि आपका पूरा मुल्क ही कैश पे चल रहा है? कहीं आपने देखा है? अब आप टाइल खरीदने, मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मैं काम करता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं, मैं टाइल खरीदने जाता हूँ, मैं मार्बल खरीदने जाता हूँ, मैं कारपेंटर को पैसे देता हूँ, मैं प्लम्बिंग यूनिट्स खरीदता हूँ, मैं ईंटें खरीदता हूँ, मैं सीमेंट खरीदता हूँ, हर चीज़ मैं खरीदता हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई वो मैं कार्ड दूँ और वो मेरी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाए। पेट्रोल पंप वाले तक तो कार्ड ले नहीं रहे, आपने कैश फ्लो पे निकाल दिया। अब जो ये नुकसान है कि मैं 50,000 रुपये निकाल रहा हूँ, मेरा टैक्स कट रहा है, मैं 1 लाख रुपये निकाल रहा हूँ, मेरा उस हिसाब से टैक्स कट रहा है, प्रॉफिट है उसमें से ये कट रहा है। या तो ये क्लाइंट बेयर करेगा कि भाई वो मुझे काट के देगा पैसे, तो कोई एक तो बेयर करेगा ना। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कहाँ पर आ रही है? वही गरीब आदमी पर आ रही है, कॉस्ट इसकी बेयर कर रहा है। ठीक है, अब 50,000 रुपये तो कोई मेरे जैसा बंदा तो निकाल नहीं रहा भाई। 50,000 रुपये बेचारा, उसने जिसकी तनख्वाह आई है 50-60,000 रुपये, 35-40,000 रुपये उसने निकलवाए, उसके तो टैक्स कट गया। फ्रीलांसर्स को जो है वो फ़ायदा हुआ है, फ्रीलांसर्स के लिए मुबारक हो। फ्रीलांसर्स वालों कि आप लोगों की अब एक शनाख्त आ गई है, आप लोग शनाख्त कर लिए गए हैं। अब फ्रीलांसर्स का सेक्टर जो है वो खुल के काम करे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि डॉलर मंगवाने के लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉलर वो लोग मंगवाते ही नहीं है पूरा। कोई अपने चाचा के अकाउंट में रखा हुआ है, मामू के अकाउंट में रखा हुआ है, मामू जो है भाई $100 भेज देना, $200 भेज देना, $500 भेज देना। उन्होंने कमाया $1000 है, मंगवा वो $500 है मुल्क में। क्यों? क्योंकि वो मुल्क में $500 मंगवा रहे हैं, उनके पास अपना अकाउंट नहीं है। अब जो 14-15 साल का लड़का है, फ्रीलांसर है, फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, वो उसको क्या फैसिलिटी है? उसको तो बैंक में अकाउंट ही नहीं खुल पा रहा है। तो कोई ऐसा सेक्टर भी बनाए कि उसके लिए जो है वो अच्छा इकदाम हो, उसको लोग पहचाने कि हाँ भाई ये बंदा काम कर सकता है, ये बंदा काम कर रहा है, डॉलर मंगा रहा है भाई। और डॉलर लाने के लिए जितनी फैसिलिटीज़ आप लोग देते हैं ना, अगर वो बंदा डॉलर कहीं भेजवा भी सके ना, तो उसको भी उतनी फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बाहर वापस नहीं भिजवा सकता, या XYZ उसने कोई शॉपिंग करनी है, या कोई भी उसने ऐसा काम करना है जिसमें डॉलर आने की तो है लेकिन जाने की नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अपना कुछ डॉलर, कुछ अमाउंट तो ऐसा वो बाहर छोड़ेगा ना कि यार जिससे मैं बाद में जो हूँ फंसूँ नहीं, कि 1000 में से $800 मंगा लिए, 200 बाहर पड़े रहती है, वो 200 से जो है ना वही वो काम हो जाएगा वो वाला। तो वो जो $200 नहीं आ रहा है, वो जो $200 कम आ रहा है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। तो चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें, उनको आसान करें, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। क्यों नहीं तरक्की करेगा भाई, इतना अच्छा मुल्क है, हर चीज़ है हमारे मुल्क में। आवाम भी हमारी कुछ नहीं बोलती, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसी आवाम होती है, हुक्मरान भी वैसे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हुक्मरान ऐसा है तो आवाम बेचारी ऐसी है, नहीं नहीं नहीं, आवाम ऐसी है तो हुक्मरान ऐसे हैं। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट के उम्मीद के सारे ये दुनिया कायम है, और जो है वो हमारा मुल्क भी उसी के सारे साथ साथ कायम है। मायूसी कुफर है, लेकिन आई एम सॉरी कि इस मुल्क का जो है वो कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत रहेंगे हमारे मुल्क में, और जब तक कि ऐसी आवाम कि जहाँ पेट्रोल महंगा हो तो 2 घंटे पहले लाइन लग जाती है, लंबी लंबी कतारें, जैसे पेट्रोल फ्री में मिल रहा हो। तो जब ये हाल होगा बेहिसी का, बेबसी का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए इरादे के साथ। जबकि मेरा ये काम तो नहीं है
हमारा जो है वो चैनल एक बिल्कुल ही अलग उसका है, रियल इस्टेट का है, कंस्ट्रक्शन का है। हम इसमें आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं, नए नए प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, थोड़ी मोटी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा करंट अफेयर्स का बिल्कुल भी जो है वो टॉपिक नहीं रहता है। लेकिन चूंकि एक बजट सरसरी सा चल रहा था, एक कारोबारी लोगों के लिए ये है बजट, तो बस इसी के साथ ही मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बना लें इस पर भी। तो चलें फिर अब एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़ व नासिर।